आप सबने स्लमडॉग का ये सीन तो देखा ही होगा और ये सिर्फ एक मूवी सीन नहीं है बल्कि रियलिटी है। और ये भी सच है कि हम सब ये जानते हैं, बट ये सब हमारी सोच से ज्यादा सिस्टमैटिक और प्रॉब्लमेटिक है। भारत में जो बैगर माफिया है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क और सिंडिकेट है। हम लोग यूजुअली सड़कों पर भिखारियों को देखते हैं एंड हमें उन्हें देखकर बुरा भी लगता है और उनके ऊपर दया भी आती है, बट ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बैगर माफिया हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा सिस्टमैटिक और प्रॉब्लमेटिक है। इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जो वनरेबल इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एक भिखारियों का नेटवर्क बनाने के लिए, जिसे इजीली कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जा सके। इतना कॉम्प्लेक्स और बड़ा नेटवर्क काम कैसे और क्यों करता है, पहले देखते हैं ये नेटवर्क काम कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप इस प्रोसीजर में होता है रिक्रूटमेंट का, कि आप भिखारी बनाने के लिए लोग लाओगे कहां से और उसका सोर्स क्या होगा। इसका सबसे मेजर सोर्स होता है किडनैपिंग। बैगर माफिया अपने बड़े क्रिमिनल नेटवर्क के थ्रू इन्वॉल्व होता है किडनैपिंग में। ये किडनैपिंग यूजुअली बच्चों की जाती है, जैसा आपने न्यूज में सुना ही होगा और बॉलीवुड मूवीज में देखा ही होगा कि बच्चों को किसी क्राउडेड एरिया से किडनैप कर लिया जाता है और फिर वो बच्चे कभी नहीं मिलते। इवन न्यू बॉर्न्स को हॉस्पिटल से ही उठा लिया जाता है। इन सारे अबडक्शंस में 90% में बैगर माफिया का ही हाथ होता है। कुछ भिखारी होते हैं रेंटेड बैगर्स। इसमें यूजुअली ऐसे बच्चे जो घर से भागे हुए होते हैं, ऐसे लोग जो डिसेबल्ड होते हैं और होमलेस लोगों को इसमें हायर किया जाता है। कुछ लोगों को ट्रैफिक किया जाता है रूरल एरिया से और ट्रैफिकर्स इन लोगों की फैमिलीज के साथ झूठे वादे करते हैं, जैसे नौकरी लगवा देंगे एंड ऑल, और इन्हें ले जाते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद अगला स्टेप आता है ट्रेनिंग और इन भिखारियों को आइडेंटिटी देने का। जो प्रॉब्लमेटिक और डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं वो इस स्टेप में अनफोल्ड होती हैं। किडनैप्ड बच्चे जो परफेक्टली नॉर्मल होते हैं उन्हें जानबूझकर डिसफिगर किया जाता है। किसी किसी को डेलिबरेटली अंधा कर दिया जाता है, किसी को जानबूझकर उसकी टांग बाजुएं तोड़ दी जाती हैं। टीनेज गर्ल्स को डेलिबरेटली इम्प्रेग्नेट किया जाता है ताकि उनको कंपनी करने के लिए एक छोटा बच्चा हो, ताकि वो ज्यादा इमोशनली अपीलिंग लगे। इस तरह इन्हें आइडेंटिटी देने के बाद इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग में इन्हें इफेक्टिवली भीख कैसे मांगते हैं वो सिखाया जाता है। इन्हें ऐसे एक्शंस और स्टोरी टेलिंग सिखाई जाती है जो एक इमोशन जनरेट करे सामने वाले में, और इन्हें बहुत ही ज्यादा ढीठ बनाया जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया ही होगा, अगर आपने इन्हें एक हल्का सा भी इमोशनल रिस्पॉन्स दे दिया तो ये आपके पीछे ही पड़ जाते हैं और काफी देर तक चेज करते रहते हैं। बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव सेल्समैन बन जाते हैं। इसके बाद आती है इन बैगर्स की डिप्लॉयमेंट, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली की जाती है। इन बैगर्स को टेम्पल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और मार्केट प्लेसेस में डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ पर इन्हें ज्यादा अटेंशन और एक बड़ी ऑडियंस टारगेट करने के लिए मिल जाती है, जिस पर ये काफी स्कैम्स भी करते हैं। ये जिस मार्केट में भीख मांग रहे होते हैं उसमें कुछ दुकानदारों के साथ इनकी सेटिंग होती है। जब आपको कोई भिखारी ऐसे मार्केट में मिलता है तो पहले वो आपसे पैसे मांगेगा, और जब आप पैसा देने से मना कर देंगे तो बोलेगा कि कुछ खाने को दिला दो, तब आप शायद एग्री हो जाएं। फिर वो आपको उसी दुकानदार के पास लेके जाएगा जहां उसकी सेटिंग होती है। वो आपसे सामान खरीदवाएगा। आपके जाने के बाद वो सामान वो दुकानदार को वापस कर देगा और उससे कमीशन ले लेगा। बैगर माफिया का ऑपरेट करने का तरीका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वेल थॉट है। हर सिटी में माफिया के अंडर डिफरेंट एरियाज आते हैं जिसपे उनका कंट्रोल होता है। उसमें इन्होंने डिफरेंट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए होते हैं अपने बैगर्स के लिए भीख मांगने के लिए, और ये इन बैगर्स को डेली कोटा देते हैं जो इन्हें फुलफिल करना होता है, वरना इन्हें और फिजिकली अब्यूज किया जाता है और इनकी लोकेशन चेंज कर दी जाती है। अगर कोई भिखारी आपको बहुत टाइम से एक ही जगह पर मिल रहा है तो इसका मतलब है वो अपना डेली कोटा पूरा कर रहा है और वो एक वैल्यूएबल भिखारी है माफिया के लिए। कोई भिखारी भाग ना जाए इसलिए इनके ऊपर सर्विलेंस रखी जाती है। माफिया के कुछ लोग इन्हीं स्पॉट्स पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं और इन भिखारियों पर नजर भी रखते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे इनसे पैसे भी कलेक्ट करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में 4,13,670 भिखारी थे, जो आज 13 साल बाद और बड़े ही होंगे। मतलब हर 1 लाख लोगों के लिए 80 भिखारी। वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर जैसे एरिया में फीमेल बैगर्स आउट नंबर करती हैं मेल बैगर्स को। दुनिया का सबसे अमीर भिखारी मुंबई में रहता है, जिसकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ के आसपास है, और मुंबई जैसे एरिया में वो प्रॉपर्टीज भी ओन करता है। उसका नाम है भरत जैन, जिसकी मंथली इनकम 60 से 75,000 रुपीज है।
अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करती क्यों नहीं, इस एक्सप्लॉइटेशन को क्यों नहीं रोकती, इससे जो पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है उसका कुछ क्यों नहीं करती। जैसा मैंने कहा, इस माफिया का ऑपरेट करने का तरीका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सिस्टमैटिक है। ऑल इन ऑल भीख मांगने का धंधा इंडिया में $20 बिलियन की इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियसली लोकल बॉडीज और अथॉरिटीज को ये लोग ब्राइब कर देते होंगे। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में भीख मांगना इलीगल है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी चीजें इलीगल है, बट फिर भी होती हैं। उसमें से एक ये भी है। मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एट लार्ज इस इशू पर एकदम से कुछ नहीं कर सकती। इसका सॉल्यूशन लोकल लेवल पर ही हो सकता है, वो भी लोकल अथॉरिटीज के थ्रू। आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन।